तो इस वीडियो में आपको बैटरी की चार्ज और डिस्चार्ज अवस्थाएं कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी जो नॉमिनल वोल्टेज कितनी होती है, 2 वोल्टेज पर सेल, 2 वोल्ट। और चार्ज होने पर ये 10% इसका जो वोल्टेज है बढ़ जाती है। तो कितना, 10% चार्ज होने पर, और डिस्चार्ज होने पर 10% घट जाएगी। तो इसे प्लस माइनस कर सकते हैं चार्ज और डिस्चार्ज के लिए, इसलिए चार्ज पर हो जाएगी 2.2 वोल्टेज। तो जैसे मल्टीमीटर जैसे दिखा रखा है, इस मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये 2.2 वोल्टेज दिखाएगा। अगर 2.2 वोल्टेज पर सेल आ रही है तो सेल तुम्हारा या सेल या बैटरी चार्ज है, फुल चार्ज मानी जाएगी। अगर उसे हम बात करें तो दो वोल्टेज है, प्लस माइनस 10%। अब इसमें डिस्चार्ज होगी तो कितना दिखाएगा, इसे 10% अगर ढालो वोल्टेज 2 वोल्टेज से तो कितनी हो जाएगी, 1.8 वोल्टेज पर सेल। तो ये भी हम मल्टीमीटर से चेक करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो फिर बैटरी को कैसे चेक किया जाए। तो एक कंडीशन तो यह है कि जब बैटरी से बुलबुले बैटरी के अंदर नॉर्मली हम नज़र मार के देखेंगे तो बुलबुले ज़्यादा आने लग जाएं बैटरी से, तो वो बैटरी चार्ज हो चुकी है। ठीक है, बैटरी से बुलबुले आने लग जाएं तो वो बैटरी चार्ज हो चुकी है, मतलब फुल चार्ज है। तो एक तो मल्टीमीटर से चेक करके ये बैटरी को की तरफ देख के कि बुलबुले कितने आ रहे हैं उससे चेक कर सकते हैं। एक होता है ये, जैसा मैंने इस चित्र में दिखा रखा है, हाइड्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर होता है, इससे चेक करके। इसमें क्या होता है, ये कि फ्लोटर होता है, जो जैसा आपको ये कलर बीच में दिख रहा है, ये फ्लोटर है, जो रंग बिरंगा सा बना हुआ है, ये फ्लोटर है। इसमें क्या होता है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब वो गाढ़ा हो जाता है बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट। तो गाढ़ा होने पर क्या होगा, ये जो ऊपर बल्ब है इसे प्रेस करके अब इसे सेल के अंदर डाल दिया जाता है अंदर, और ये अपने अंदर उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे अपने अंदर आने देता है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर जाएगा तो क्या होगा कि ये जो फ्लोटर है उसमें तैरने लग जाएगा। तैरते हुए अब ये उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो इसके अंदर जो भरा गया है बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर तैरेगा। तो क्या होगा कि इसकी कंडीशन दिखाएगी कितना उसके अंदर है, कितना डूबा हुआ है। अगर बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये कम डूबेगा, बैटरी फुल चार्ज होगी तो कम डूबेगा। माने चलो आपको यहाँ पर दिखाएगा डूबने के बाद ग्रीन पर, ये ग्रीन है यहाँ पर दिखाएगा, और इसका पूरा अगर मैं, इसका मतलब इसके अंदर जो भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट देखेगा उसमें, तो गिलास में शीशे का होता है ये, पानी माने चाहिए यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट इतना डूबा हुआ है। तो ये ग्रीन सिग्नल जो दिख रहा है ये पानी से बाहर है, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है। ग्रीन सिग्नल ऊपर है तो पानी के, अगर ग्रीन सिग्नल पानी के अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, केवल वाइट दिख रहा है तो बैटरी आधी चार्ज है। आधी चार्ज पर कितनी वोल्टेज दिखाएगी, वही 2 वोल्टेज दिखाएगी हाफ चार्ज पर। अगर ये वाइट वाला हिस्सा भी पानी के अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, और केवल ये वाला रेड सिग्नल आपको बाहर दिखता है, रेड वाला कलर बाहर दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से बाहर है ये, इसका मतलब है कि बैटरी आपकी डिस्चार्ज है, बैटरी डिस्चार्ज मानी जाएगी। तो हाइड्रोमीटर से भी चेक करके ज्ञात कर सकते हैं बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्थाएं। तो ये हाइड्रोमीटर जो हमारा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसकी डेंसिटी पर वो चेक करता है, डेंसिटी को। अगर उसकी हाइड्रोमीटर वो जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा कब होगी, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना कि जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की गाढ़ा हो जाता है,
और जब डिस्चार्ज हो जाती है तो वो लिक्विड जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, और डेंसिटी के अनुसार ये फ्लोटर कम या ज़्यादा डूबता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। तो जब हाइड्रोमीटर से चेक करेंगे तो उस पर पॉइंट भी लिखे रहते हैं, तो उस पॉइंट की वैल्यू आएगी अगर फुल चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर से होगी, फुल चार्ज पर आएगी फुल चार्ज बैटरी पे आएगी 1.25 से 1.28 के बीच में। अगर इतनी डेंसिटी आ रही है उसकी, फ्लोटर दिखा रहा है इतनी वैल्यू, तो बैटरी फुल चार्ज है। और डिस्चार्ज में ये आएगा तुम्हारा 1.18 1.18 के बीच में इसकी डेंसिटी दिखाएगा इसमें हाइड्रोमीटर में। इसका मतलब है कि बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज है। अगर इतना दिखा रहा है तो फिर बैटरी को लोड से हटा देना चाहिए, इससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट जो ध्यान देने हैं। तो इसके बाद मैं आपको बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बताता हूँ कि बैटरी की कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है। और कोई बैटरी अगर उसके एच दिए हुए हैं तो कितने घंटे तक कितना लोड ले सकते हैं, ये सब के बारे में बताऊँगा। तो कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी बराबर एच एम्पियर आवर, ठीक है, एम्पियर घंटा होता है इसका कैपेसिटी बराबर। एग्जाम्पल माने चलो किसी बैटरी की जो कैपेसिटी बराबर उसने दे 150 AH। इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी 150 AH है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 150 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक दे सकती है, या 1 एम्पियर का करंट कितने घंटे तक दे सकती है, 150 घंटे तक। अगर उसने किसी की कैपेसिटी दी रखी है, माने चलो कोई बैटरी 150 AH की AH, और 10 आवर अगर इसे ऑन रखते हैं तो 10 घंटे कितने करंट दे सकती है, 10 घंटे तक कितना एम्पियर करंट दे सकती है, मतलब कितना लोड लगाएं कि 10 घंटे चल जाए। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या है, 150, ठीक है, बराबर AH आ गया हमारा, AH, या ऐसे कर लो AH बराबर 150। अब हमारे पे A रह जाएगा यहाँ पर 150 बट्टे वैल्यू दो कितनी है घंटे, H की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। अब देखो कितना हो गया, काट दो, कितना हो गया 15। मतलब 15 एम्पियर का लोड ये 10 घंटे तक दे सकती है। कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर इसी में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि 15 एम्पियर माने चलो 25 एम्पियर का करंट कितने घंटे तक दे सकती है, 150 AH की बैटरी है। तो देख लो AH बराबर 150 और एम्पियर कितने, एम्पियर की वैल्यू कितनी है, अभी मैं बोल रहा है A बराबर कितना, एम्पियर कितना दे रखा है 25 एम्पियर। तो H बराबर क्या, H की वैल्यू कितनी है, कितने घंटे तक चलेगी, तो ये देख लो H बराबर 150 और इसमें जो करंट है उसका डिवाइड हो जाए करंट से, कितना 25 एम्पियर। ये बराबर तो 25 दे रखा है, तो कितना आ गया। इसलिए अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसकी वैल्यू निकालना अपने तरफ से, 200 AH की बैटरी लेना, 200 AH 25 एम्पियर का करंट है, तो कितने घंटे चलेगी, 8 घंटे चलेगी। तो जब कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाता है। यहाँ देख लो उसकी पावर पूछ ले बैटरी की, तो कितनी वाट की पावर दे सकती है, मान चलो 150 AH की बैटरी है, वोल्टेज कितनी है, मान चलो 12 वोल्टेज, वही डिफॉल्ट 12 वोल्टेज की बैटरी है, 150 AH है, तो इसकी कितनी पावर दे सकती है। तो देख लो B बराबर I
वोल्टेज कितनी है 12 है, करंट कितना है 150। अब कैलकुलेट कर लो कितना हो गया 180 वाट का दे देगी वी आई। ये पावर का फॉर्मूला पी बराबर वी इंटू आई, तो लगा लो ये इतनी की वाटेज निकल के आ जाएगी, इसकी पावर इतनी है कितना 180 वाट। तो क्वेश्चन आते हैं, इन्हें भी ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन इनके निकाल सकते हैं कैपेसिटी के बैटरी के। यूपीएस क्या दे देगा कि यूपीएस कितना मैक्सिमम कितने वाटेज दे सकता है, तो बैटरी पर डिपेंड करेगा, जितने एच की बैटरी होगी उतनी देर तक दे देगा। लोड भी दे देगा, इतना लोड है, इतने एच की बैटरी है, 12 वोल्टेज, इतने एच की बैटरी दे रखी है, लोड इतना है, कितनी देर तक यूपीएस चलेगा, तो घंटे पूछ लेगा तो वो निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही है।